तो भाई और उनके बहनों, आज बात करने वाले हैं नीट क्लास नोट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई एसकेसी सर एंड रोहित अग्रवाल सर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे प्रोबेबली बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों मास्टर कौन है। बाकी आज बात करने वाले कि ये बुक कैसी है, मुझे कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, मुझे कौन सी चीज़ें बुरी लगी, सब मैं इधर नोट डाउन करके रखा हूँ। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी मुझे ये वीडियो बनाने के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई पैसा नहीं मिला है, तो ऑनेस्ट रिव्यू होने वाली है ऑफकोर्स। एंड इसमें भी बात करने वाले कि किन के लिए ये बुक बाई करना सही रहेगा, किन के लिए ये बुक बाई करना उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर आपके बैकलॉग्स है तो फिर क्या आपको ये बुक बाई करनी चाहिए या नहीं। अगर आप 11th के हो, 12th के हो या फिर ड्रॉपर हो, क्या आपके लिए वो बुक सही रहेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या ये बुक क्लास नोट्स को रिप्लेस कर सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है बुक, ये है क्लास नोट्स जो मैंने लाइव क्लासेस के दौरान बनाए। एंड ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। तो पहले प्रोज के बारे में बात करेंगे, फिर कॉन्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है प्रोज ज़्यादा है, एंड मुझे भी पर्सनली लगता है कि ये बुक एज कम्पेयर टू अदर बुक्स काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। क्यों, वो आपको अभी पता चलेगा। तो फर्स्ट प्रोज के बारे में आते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो बकवास। अगर आप ये बुक ओपन करके देखोगे, ये फर्स्ट इंडेक्स वाला पेज एंड उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है। भाई कोई नहीं, मतलब इससे क्या प्रूफ, मतलब इससे क्या पता चलता है कि राइटर को पता है, मतलब जो एसकेसी सर, रोहित अग्रवाल सर दोनों हैं, इनको एग्जैक्टली पता है कि भाई कौन से मतलब अपने ही स्टूडेंट खरीदने वाले एंड वो कौन से मोटिव से खरीदने वाले। जैसे बुक के ऊपर लिखा है कि नीट क्लास नोट्स, तो उनको पता है कि भाई ये क्लास नोट्स है, तो ज़्यादा बकवास करने का कोई मतलब नहीं। एकदम फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट हो चुकी है बुक। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि राइटर को पता है कि स्टूडेंट किस चीज़ के लिए खरीद रहे हैं। मुझे ये चीज़ पसंद आई। अभी जो मेन क्वेश्चन है कि क्लास नोट्स के मतलब क्या ये क्लास नोट्स को रिप्लेस कर सकती है, तो चलो थोड़ा मेजर करके देखते हैं। शुरू के अगर ये देखोगे तो ये सारे क्लास नोट्स में भी सेम रहेंगे, आपके कॉपी में भी सेम रहेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये हिस्ट्री वगैरह है, थियोरेटिकल चीज़ है, तो ऑफकोर्स सेम ही रहेंगे। इसमें मास्टर क्या ही पढ़ा लेगा एक्स्ट्रा। बट जहाँ पर मास्टर अपने तरीके से पढ़ा सकता है, जैसे मान लेते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, क्योंकि इसके सेशन ने इस पर बहुत टाइम लेके पढ़ा है, तो इस टॉपिक को निकालते हैं। ये था, मैंने DU निकाला, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इधर ये मेरा टॉपिक, तो आप देख सकते हो केस 1 से लेके, हाँ इधर भी केस वाइज चीज़ें हैं, इधर भी केस वाइज चीज़ है। एंड उसके बाद ये वाला जो चीज़ है कि 1 रिंग इज इक्वल टू 2 एज, ऐसे टाइप, ये सारी चीज़ें भी इधर इंक्लूडेड है। उधर 2-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल है, 2-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल इधर है। एंड उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली के लिए क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी इधर इंक्लूडेड है। एंड उसके बाद जो एग्जाम्पल्स वगैरह रहते हैं, वो एग्जाम्पल्स वगैरह भी इधर भरपूर हैं। तो मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस टॉपिक में कंसेप्ट है, थियोरेटिकल चीज़ें भी है, एग्जाम्पल्स भी है, क्वेश्चंस भी है। मतलब एक नोट में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है वो सारी चीज़ें हैं, एंड वो दोनों में मैच कर रही है। एंड ऐसे ही मैंने 2-4 चीज़ें मैच करके देखा अभी IUPAC के रिगार्डिंग, तो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग, ऑलमोस्ट सेम नहीं, नोट्स 100% सेम है, बट एक चीज़ नहीं है नोट्स में, वो है जो एसकेसी सर के जालिम कॉन्सेप्ट, एसकेसी जालिम कॉन्सेप्ट कौन से रहते हैं सर, कुछ कुछ चीज़ें अपने अपने बोलते हैं, जो फॉर्मूला बोलते हैं, नारे लगाते हैं क्लासेस में, तो ऐसी कुछ कुछ नारे हैं, जैसे टेट्राएडर कंपाउंड के लिए कैसे रहता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस में, मतलब इस बुक में नोट डाउन करनी पड़ेगी मैनुअली। मुझे पर्सनली लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर किसी के लिए, मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सारी चीज़ें नोट डाउन करोगे, अगर आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होगी तो आप उनको नोट डाउन नहीं करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर सकते हो। एंड मेन रीज़न ये बुक में ये क्यों नहीं है, क्योंकि आपको देख सकता है कि देख पा रहे कि 2 मास्टर है, तो 2 मास्टर की वो शॉर्ट ट्रिक वाले, समझ रहे हो, जो हर मास्टर का रहता है ना कुछ कंसेप्ट, वो हर 2 मास्टर के अलग रहते हैं, तो इन्होंने न्यूट्रल रख के बेसिकली एसकेसी जालिम कॉन्सेप्ट को इंक्लूड नहीं किया। तो क्लासेस के दौरान आपको वो चीज़ खुद से इंक्लूड करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो ये पढ़ने का मटेरियल है, जो मतलब बोलते हैं ना कंटेंट सेम है, कंटेंट एकदम नोट के डिटो ही है, उसमें लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या कुछ कम रहेगा कुछ ज़्यादा रहेगा, वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे बेबी मेरे को छोड़ के भाग के चली गई, एंड जाते टाइम मेरे प्रीवियस प्रमोशन के सारे पैसे लेके चली गई, तो फिलहाल मैं भिखारी बन के रखा हूँ। तो अगर आप ये बुक खरीदने की सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगी, उस लिंक के थ्रू परचेस करना। मुझे बहुत ही स्मॉल अमाउंट मिलता है, बूंद से सागर बनता है, समझ रहे हो। तो एनीवेज, मजाक से हटके इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करते हैं। यह है कि जब मान लो GOC या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म मास्टर पढ़ाएंगे, तो मास्टर क्या करता है, पूरा टाइम समझाने में इन्वेस्ट करता है। एंड एज ए स्टूडेंट हमको भी एकदम बोर्ड पे नज़र रखना पड़ता है कि मास्टर क्या समझा रहा है, एंड साथ के साथ रफ कॉपी में लिखते रह जाना है कि मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। जैसे मान लो ये एक एग्जांपल है, तो तब होता क्या है कि मास्टर पूरा टाइम समझाने में इन्वेस्ट कर देता है, एंड हम भी समझने में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अपन लोगों को लिखने का टाइम नहीं मिलता, एंड स्पेशली लिखने का और टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर, मतलब हमको स्ट्रक्चर बना के करना पड़ता है चीज़ें, है ना।
तो ये चीज़ ऑफलाइन में नहीं आती है प्रॉब्लम, बट ऑनलाइन में आती है, क्योंकि ऑनलाइन में मास्टर को पता है कि जिसको नोट्स बनाना है वो पॉज करके नोट्स बना लेगा, एंड जिसको नहीं बनाना है वो नहीं बनाने वाला। तो हाँ, ऐसे करते हैं, मैंने भी लास्ट ईयर ऐसे करा था, बट बात जाके वही फंस जाती है कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। एंड टाइम ज़्यादा मतलब उतना भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता, प्रोबेबली आधा घंटा ज़्यादा लगेगा आपको क्लासेस में। बट मेन प्रॉब्लम आ जाती है कि क्लासेस के फ्लो बार बार ब्रेक हो जाती है। तो उसलिए मैं सोच रहा था कि कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आ जाए, तो मेरे पास आ गई है, क्योंकि ये क्लास नोट्स एंड इधर ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्लासेस में जब मास्टर पढ़ाएंगे तो मैं पूरा इन्वेस्ट मतलब पूरा टाइम मैं कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में दे सकता हूँ, एंड साथ के साथ एक रफ कॉपी मेरे साथ पास में रहेगी। रफ कॉपी में लिखते जाऊँगा कि मास्टर क्या कह रहा है, मैं मास्टर मतलब ऐसे लेक्चर को देखते देखते साइड में मैं लिखते रहूँगा, ताकि मेरे को कंसेप्ट में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही। एंड फॉर द सोल रीजन मैं इस बुक को फॉलो करने वाला हूँ, जस्ट इसी रीजन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बहुत वीक है, एंड मैं अपना पूरा टाइम वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ समझने में। क्योंकि मैं ट्राई करके देखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने की कोशिश की, बट नहीं हुआ मेरे से, तो मुझे समझ के ही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट्स वाई मैं इस बुक को फॉलो करने वाला हूँ, अगर आप मेरे से पूछो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ या नहीं। एंड हर चैप्टर के बाद आपको नीट के पीओक्यू मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है। पीओक्यू को मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीओक्यू मतलब ये है कि आपको पता चलता है कि एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स कौन से। तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरे को सही से रिवाइज करना रहता है। एंड अच्छी बात है कि पीओक्यू आपको नोट्स में छापने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह बुक्स के साथ इंक्लूडेड मिलती है, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। तो मेरे को जो जो पॉइंट्स अच्छी लगे मैंने वो बता दिया। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई सी चीज़ मैंने मिस किया या नहीं। रियल क्लास नोट्स ऑफ एसकेसी सर, हाँ सही बात है। एनसीईआरटी बुक कवरेज, हाँ मतलब नोट्स में तो कवरेज रहता ही है। कोचिंग मॉड्यूल्स, ये सारे एक ही पॉइंट को 3 बार लिखा है, लॉल। मतलब एसकेसी सर के नोट्स है बेसिकली। रिएक्शन मैकेनिज्म समरी, भाई 4 पॉइंट्स का मतलब सेम ही है कि इसके सर के नोट्स है। नीट पीओक्यूज इंक्लूडेड है, तो आपको छापने की जरूरत नहीं है। बैकलॉग किलर, हाँ अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हो तो डेफिनेटली आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो ऐसा कोई कॉन नहीं है जिसकी वजह से आपके लिए एक डील ब्रेकर हो जाए। बेसिकली ये आपको क्या कहता है कि नीट क्लास नोट्स, तो नीट क्लास नोट्स के हिसाब से जो कंटेंट रहना चाहिए, जो क्लास नोट्स रहना चाहिए, वो सारे इधर इंक्लूडेड है। तो आपके लिए ऐसा कोई ऐसा कॉन नहीं है कि जिसकी वजह से आप कैंसिल ही कर दो खरीदना। बट स्टिल कुछ कौन सी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि टीचर्स लोग, पब्लिशर्स लोग ये वीडियो देखते हैं, हाँ देखते हैं, मुझे पता है। तो नेक्स्ट मान लो नेक्स्ट एडिशन जो भी है उसमें इंप्रूवमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ एज अ फीडबैक। फर्स्ट पेज क्वालिटी लो लगी मेरे को, मतलब जेन्युइनली मेरे को पेज क्वालिटी लो फील हुई। मतलब ऐसा नहीं कि वो अनयूजेबल है, बट थोड़ी सी अच्छी रहती तो अच्छा लगता। मैं एज ऑफ कंपटीटर्स को देखते हुए ये बात कह रहा हूँ। दूसरे की कलर स्कीम नीड्स टू बी इम्प्रूव, कलर स्कीम को थोड़ा यार इम्प्रूव करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तो ये देख लो, ये मान लो मार्केट में दूसरी बुक है एसकेसी फिजिक्स क्रश बाय ये सलीम सर, आपको देख के पता चल रहा है भाई ऑन एन एवरीडे, भाई आपको पता है कि आप कौन सा बुक ज़्यादा उठाने वाले हो। सो पता है जो पढ़ने वाले हैं उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। सो मेरे को लगता है कि इस जगह पे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, और नीट के क्वेश्चन है, बट जेई मेंस के क्वेश्चंस रहते तो क्वेश्चंस इन द सेंस, अगर आप सारे क्वेश्चन प्रिंट ना भी करवा, एटलीस्ट क्वेश्चन एक जगह सॉर्ट आउट करके अगर आप ऐसे क्यूआर कोड के थ्रू दे देते तो अच्छा रहता। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में वैसे बाउंड्री नहीं रहता जैसे फिजिक्स में रहता है कि ये जेई के क्वेश्चन है, ये नीट के क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं वो बाउंड्री नहीं रहता, केमिस्ट्री सारे में ऑलमोस्ट सेम ही आती है। सो मेरे हिसाब से जेई मेंस के क्वेश्चन रहता तो और अच्छा होता, ये मैं कहने की कोशिश करूँ। एंड हाँ, प्राइस पॉइंट मेरे को 393 रुपीज़ पर है। अभी आपको मैंने जो लिंक दिया उधर आपको 380 या फिर उसके भी कम में मिल जाएंगे। तो प्राइस पॉइंट अगर थोड़ा सा कम रहता तो देखो मैं खरीद रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा कम रहता तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा रहता। बाकी ये डिपेंड करता है पब्लिशर एंड टीचर्स के ऊपर, मैं उसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो यही कुछ कॉन्स वगैरह है। किसको ये बुक बाई करनी चाहिए? एसकेसी सर के स्टूडेंट डेफिनेटली आंख बंद करके बाई कर लो, क्योंकि एसकेसी सर ज़्यादा टाइम समझाने में इन्वेस्ट करते हैं एंड हमको भी समझने में टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड बाकी अगर दूसरे टीचर्स के स्टूडेंट हो तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर जिनका बैकलॉग होकर रखा है, जो फास्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, बैकलॉग जिनका मतलब मान लो फिजिकल केमिस्ट्री आईसीयू में बैकलॉग होकर रखा है, तो वो ऑर्गेनिक फटाफट करके जो एक टाइम बचता है वो उस टाइम को वो फिजिक्स मतलब फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकलॉग कंप्लीट करने में डाल सकता है। तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बुक 100% बेनिफिशियल रहेगी। बट स्टिल परचेस करने से पहले एक बार चेकआउट कर लेना कि चैप्टर्स कितने सिमिलर हैं आपके, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनसे सिमिलर है या नहीं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
बाकी मैं उनसे ईमेल करके या फिर कांटेक्ट करके कोशिश करूँगा कि अगर हो सके तो मैं एक चैप्टर का पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ ताकि आप टैली करके देख सकते हो। बाकी किन को खरीदना चाहिए, उनको ही खरीदना नहीं चाहिए जिनका सब कुछ सही होकर रखा है, मतलब जिनका लैक ऑफ रिविजन भी नहीं है, जिनका बैकलॉग भी नहीं है, जिनका टेस्ट वगैरह सही से चल रहा है एंड मतलब प्रिपरेशन ऑल एंड ऑल ओके है। तो उनको ऐसे देखो, एट द एंड ऑफ द डे ये शॉर्टकट तरीका ही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मैं भी मानता हूँ, आपको भी मानना पड़ेगा। तो जिनका सब कुछ सही होके रखा है उनके लिए ये चीज़ जाना मैं बोल दूंगा कि मत जाओ, क्योंकि अगर आपका सब कुछ सही है देन आपका एम होना चाहिए मेरे को 690 के ऊपर, 700 के लगभग, मतलब इतने अच्छे अच्छे नंबर आपका टारगेट होना चाहिए। एंड अगर आप वो जो रहता है ना 650 का बैरियर तोड़ के 700 के रेंज में जाने चाहते हो तो देन आपको क्लासेस के नोट्स ही बनाने पड़ेंगे, खुद के पर्सनलाइज्ड नोट्स ही बनाने पड़ेंगे, उसमें अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स वगैरह ऐड भी करने पड़ेंगे। तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं आपको क्यों मिस गाइड करूँ, है ना। तो आप आपका अगर सही चल रहा है तो देन आप ज़्यादा नंबर और अचीव कर सकते हो, तो इसलिए आपको वो कह रहा हूँ। बाकी मेरे जैसे मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, बट मेरा बहुत लैक ऑफ रिविजन होकर रखा है। तो अगर मैं क्लासेस में आधा घंटा भी टाइम बचा लेता हूँ एंड आधा घंटा में एक बायो रिवाइज कर लेता हूँ, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। या फिर जिनका बैकलॉग है उनका तो छोड़ ही दो, उनको तो भाई मेजॉरिटी टाइम बैकलॉग क्लियर करने में टाइम देना पड़ता है। तो इन सारे लोगों के लिए ये बुक एज ऑफ ये रहेगा कि सब्स्टिट्यूट रहेगा कि आप आधा घंटे से 45 मिनट बचा सकते हो टिकटॉक स्क्रॉल करने के लिए, नहीं दूसरी जगह बैकलॉग क्लियरिंग या फिर रिवीजन करने में इन्वेस्ट करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे मैं कंक्लूजन यही खींचना चाहूँगा कि इसमें बोला है कि ये नीट क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स देता है, बस वही। एंड और एक चीज़ मेंशनेबल है कि इसमें ना डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें कम है। जैसे मैंने अभी तारीफ़ की है इस किसी बुक की, फिजिक्स क्लास बुक की, बट इसका एक चीज़ है कि भाई आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, अपना सलीम बाबू हैंडसम है, बट प्रॉब्लम है कि भाई मुझे इतनी बार उनका चेहरा नहीं देखना भाई। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग रहता है भाई ये लाल दिल। भाई मेरे लिए एक पॉइंट बना लो, ऐसे बॉक्स के पॉइंट बना लो, ऐसे बॉक्स के पॉइंट ठीक है, बट ऐसे हर बार दिल ना मेरे लिए बहुत, मतलब ऐसे टाइप की चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग रहती है, जो इस बुक में बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये डिस्ट्रैक्टिंग बिल्कुल नहीं है। बीच बीच में आपको इसके सर के प्रोबेबली चैट जीपीटी जनरेटेड फ़ोटो मिलेंगे, बस उतने ही, उससे ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कम डिस्ट्रैक्टिंग है, मुझे ये चीज़ पसंद आई। एंड बात जाके वही खींच जाती है कि आपको जो प्रॉमिस किया है वो इधर दिया गया है, अगर आपको चाहिए तो आप खरीद लो। एंड अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो देन डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगी, उधर से परचेस करना। मेरे लिए वो एक एज ऑफ सपोर्ट रहेगा। एंड इधर ही वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।